उठो बच्चों समय आया, उठो बच्चों समय आया, मेहनत का दीप जलाने का, जो आज पसीना बहाएगा वही कल ताज सजाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी भी आप सोच रहे हैं फिजिक्स से वो कौन से डेरिवेशन पढ़ लें जिससे एक दिन से 2 दिन में मात्र हम क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज वो डेरिवेशन बताने वाला हूं जिन्हें आप पढ़ करके जाएंगे हूबहू इसी यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। नोट डाउन करना है, इन सारे डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जैसा कि पहला डेरिवेशन ये है, पहला डेरिवेशन ये क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछता है। तो मेरे भाई, ये 2017 में पूछा है और 2025 में पूछा है, और ये इस बार आने वाला है। हूबहू आपके पेपर में ये प्रश्न या ये डेरिवेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले बात देखते हैं, अगले नंबर की। तो अगला नंबर मेरे भाई हमारे पास क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से केंद्र पे दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मेरे भाई अक्ष पर पूछा है, और इसी के साथ साथ आप निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे बात करता हूं मेरे भाई। अगला क्या होता है कि गाउस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशी सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर बेटा क्या हो गया, ये आवेश क्या है, अनंत लंबाई के आवेशी सीधे तार है, और इसे क्या करना है बेटा, तो ये समतल आवेशित तार की बात करता है। क्या बात करना है, तो समतल आवेशित चादर वाला पढ़ के जाना है। समतल आवेशित चादर भी बेटा क्या करना है, तो समतल आवेशित चादर भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका कौन सा हो गया, तो ये मेरे भाई आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो हमने कहा सर ये हमारे पास कौन सा है, तो हमने कहा सर ये तीसरा हो गया। हमने कहा सर ये कौन सा है, तो ये तीसरा हो गया। चौथे की बात करते हो तो चौथा क्या है, तो आप कहोगे सर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक याद करना है, और दूसरी स्थिति जब उनमें उनके बीच में टी मोटाई का एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तब हमें क्या निकालना है, तब हमें संधारित्र की धारिता निकालना है। तो मेरे भाई इनको पढ़ लेना है। यह है आपका चौथा डेरिवेशन। इसके बाद अगला बात करता हूं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम की क्या करना है, निगमन करना है, या उसी के आधार पर बेटा क्या होता है कि वैद्युत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के ओम के नियम का निगमन करिए। भाई प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। आपका ये लिए क्या है, 2018 में आया है, 2017 में आया है, और ये चांसेस है बेटा क्या, तो ये चांसेस है 2026 में, 2026 में आना है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, ये सब पढ़ के जाना है। और अगर आपको चाहिए सर इन्हीं डेरिवेशन का क्या कर दीजिए, इन्हीं डेरिवेशन के क्लास लगा लीजिए, तो मेरे भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर के कर दीजिएगा, तो मैं इसके डेरिवेशन आपके एग्जाम में जाने से पहले इन सभी डेरिवेशन को करवाने वाला हूं। ठीक बेटा, चलिए अगली बात करता हूं। अगला क्या है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों में ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये 2024 में पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है, और अगली बारी है बेटा क्या, ये 2026 की। ये बेटा किसकी बारी है, तो अगली बारी है 2026 के। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सबका पढ़ते चलना है, और ये सारे डेरिवेशन का अगर आप पढ़ के जाओगे तो यही डेरिवेशन आपके हूबहू आने वाले हैं। ठीक बेटा, चलिए अगली बात आती है बेटा क्या, बायोसेवर्ट नियम क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। इसी के सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप के अक्ष पर, और साथ ही साथ अक्ष की मैं बात करता हूं, और साथ ही साथ बेटा किसकी बात कर लेना है, साथ ही साथ एक तिरछी क्या होता है, एक सरसरी निगाह से केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी पढ़ के जाना है। अगली बात करते हैं बेटा, एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का बेटा ये 2025, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए बेटा क्या है, वीवीआई है बेटा, क्या है, वीवीआई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको हर हाल में पढ़ के जाना है और हर हाल में इसे समझ के जाना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो बेटा कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपको एग्जाम से पहले सारे डेरिवेशन करवा दूंगा। ठीक बेटा, कमेंट जरूर करिएगा। अगली बात करते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके डेरिवेशन मेरे भाई, मैं कह रहा हूं बार बार कि इससे बाहर कोई भी डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए सर इससे बाहर आपके डेरिवेशन आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूं। एग्जाम के बाद आप लोग कमेंट करके दिखाइएगा सर ये डेरिवेशन नहीं आए थे, आप फर्जी बताएं।
इसकी मैं ओपन चैलेंज करता हूं बेटा, ना तो आकाश आता है, ना तो आकाश लोक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो पाताल लोक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड 2026 के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही डेरिवेशन क्या करते हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं, वही डेरिवेशन बेटा मैं बता रहा हूं, और यही डेरिवेशन आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं अगला। अगला क्या है, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। अब दोनों स्थिति होता है, एक आकर्षण पूछता है और बेटा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। कब होता है, क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। नहीं है तो आपको कमेंट करते रहना, ठीक बेटा। ये 2024 में बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली बात आती है समरूप, भाई इसे कोई बताता नहीं है, लेकिन ये आपको लाइट नहीं लेना, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। इसको बेटा क्या करना है, इसको पढ़ के ही जाना है। डन बेटा। चलिए अगली बात आती है, अगली दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये चैप्टर नंबर 6 से बेटा, तो ये इसको भी पढ़ के जाना है, दो कुंडलियों के बीच में, और दोनों कुंडलियां क्या होनी चाहिए, समाक्ष होनी चाहिए। ठीक बेटा, चलिए आगे बात करते हैं कि एक उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, भैया ये उत्तल के लिए पूछेगा और या तो अवतल के लिए पूछेगा। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, बस इसमें आप डायग्राम अगर आप अच्छे समझ के जाओगे, अगर आप लोगों ने डायग्राम पढ़ा होगा तो इसको बहुत ही आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक बेटा, चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्या है, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र बेटा BVI है, बहुत बहुत यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है, हर हाल में पढ़ के जाना है आपको। बहुत सारे बच्चों को है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सारे डेरिवेशन आते होंगे, जिनको आता है तो उनका 70 में 70 फिक्स है, जिनको नहीं आता बेटा वो अभी भी पढ़ करके 70 में 70 लाने की पूरी तैयारी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेटा क्या है, दो पतले लेंस के लिए परस्पर संपर्क में रखे नीले संयोजन की फोकस दूरी का फार्मूला निकालना है, ये भी बहुत ही प्यारा से है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब बनना का आरेख बना लीजिए। बेटा ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन इसको भी पढ़ के जाना है। ये 5 अंक में पूछा जाएगा, कब आएगा तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो 5 अंक इसको फिक्स कर सकते हैं इसको पढ़ करके। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं तो मेरे भाई, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना। भैया अपवर्ती, ये अपवर्ती या आपको पता होना चाहिए, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का फार्मूला पूछा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो खगोलीय दूरदर्शी केवल कह सकते हैं। एक हमारे पास अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी होता है और एक परावर्ती होता है, तो दोनों में से किसी एक को पढ़ के जाना है। ठीक बेटा, चलिए अगली बात आती है कि एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन का प्रयोग केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए, और बेटा क्या होता है, तथा पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता का विभाजन का चित्र बनाइए। बेटा ये एग्जाम में, ये सिलेबस में है नहीं, इसे गुणात्मक अध्ययन ही पूछा गया है, लेकिन पिछले बार ये पूछ लिया है, तो इसलिए बेटा इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, यहाँ प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए। आपको पता है कि आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर होता है कि ई जो टोटल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी होती है, ये वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा में बेटा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बेटा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, यानी लगातार ये क्या होता है, लगातार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली बात करते तो ये मेरा भाई, ये आपके टॉप 20 डेरिवेशन है बेटा, कितने हैं, तो आपको मैंने यहां पर 20 डेरिवेशन बताया है, कितना है, तो आपको मैंने 20 डेरिवेशन बताया है, और ये सारे डेरिवेशंस को बेटा क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। ये सारे डेरिवेशन आप पढ़ लीजिएगा और भर भर के कमेंट करिएगा। अगर ये डेरिवेशन को आपको सॉल्यूशन चाहिए कि सर ये डेरिवेशन करवा दीजिए, तो मैं बिल्कुल ये सारे डेरिवेशन को आपको करवा करके देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी अपने सभी दोस्तों तक एग्जाम से पहले पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। तो सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपका इसको सॉल्यूशन चाहिए, यानी इसको सॉल्व चाहिए, तो एक क्लास लगवाने के लिए तो मैं बिल्कुल क्लास लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में लाइव क्लास में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।